नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजीव धन यात्रा के चैनल में। तो मार्केट प्रीवियस हाई के आज उसके नीचे जाके क्लोजिंग करके गया हुआ है। अगर आप ओवरऑल मार्केट में खोजने के लिए जाओगे ना, तो कहीं दूर दूर से कुछ कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं मिलने जा रहा है, या फिर ग्लोबल से आपको कुछ वैसा नेगेटिव नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन ये इतनी बड़ी तेज जो फॉल हुआ है सेकंड हाफ में, क्यों हुआ है? नंबर वन, सबसे पहले यहाँ पर आज एक एक्सपायरी का इम्पैक्ट दिखा, और सबसे बड़ी चीज ये निकल के आ रही है एफआईज का दबाव। एफआईज का दबाव जब तक रहेगा, खास करके इंडेक्स फ्यूचर में, तब तक आप यहाँ पर साफ साफ देखोगे कि टॉप रेजिस्टेंस में यहाँ पर मुनाफा वसूली होते हुए दिखेगी। और दूसरा इंडेक्स हमारा जो बैंक निफ्टी है, वो 54,000 के रेंज के पास से तो ये घूम ही नहीं रहा। वहीं कुछ देर सस्टेन किया, फिर वहां से एक नीचे अच्छा गिरावट थी। लेकिन निफ्टी जो था यहाँ पे कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा था कि हम एक मुनाफा वसूली करेंगे। हमने फ्राइडे के वीडियो में, कल के वीडियो में हमने ये बात बोला था कि जब तक मार्केट आपका इस लो के नीचे नहीं फिसलता है, तब तक अभी आपको शॉर्ट साइड की ओर नहीं देखना है। अगर मंथली प्रीमियम है कोई बात नहीं, जो स्पॉट प्राइस में ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शन में देखते हुए, उनको थोड़ी सी यहाँ स्टॉप लॉस आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो हमारा लो लगा हुआ था 24,400 का, इसके नीचे जब तक नहीं फिसलता है, एक रिकवरी, क्योंकि इस वाले जोन के पास में यहाँ मार्केट कहीं ना कहीं पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड। ठीक है, राइट। अब आज अगर हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो करा स्टॉप में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कल के इस लो से हम लोगों ने स्टॉप तक में खास करके 24,700 720 तक हम लोगों ने राइड करा। लेकिन ये जो फॉल हुआ है ना, इस फॉल को हमने यहाँ पे अवॉइड करा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमने इस चढ़ते हुए मार्केट में भी हम लोगों ने स्कैल्प किया है और गिरते हुए मार्केट में भी स्कैल्प किया है, नहीं। मैं इस वाले फॉल को पूरा छोड़ दिया था, पूरा का पूरा। व्हाट इज द रीजन, ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्यों मैंने इस फॉल को छोड़ा हुआ था। तो जब 24,400 का लो लगा, 24,700 750 का रेजिस्टेंस था, जो मैं कल के वीडियो में बोल दिया था कि यहाँ आए कॉल ऑप्शन बायर, एक बार वेट करना, हिम्मत ना हो आपको शॉर्ट करने की, लेकिन कॉल भी मत लेना। ठीक है, एक्सपायरी इंपैक्ट है। और एक्सपायरी इंपैक्ट के दिन यहाँ पर क्या होता है जनरली, अगर आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं वहां से एक गिरावट देता है। अगर फॉल कर जाता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो आपका बना हुआ था 24,600, देखिए कल का जो क्लोजिंग था ना, उसके नीचे आज निफ्टी जो फिसल गया, ये यहाँ पर साफ साफ बता दिया कि मैं आज 24,700 के ऊपर नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये भी हो सकता था कि ये जो फॉल हुआ, इंट्राडे का फॉल हुआ, फिर बाजार यहाँ से घूम जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एफआई जो है वो अपने इंडेक्स फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठे पड़े हुए, जिसके कारण बाजार आपको यहाँ से दबाव दिखाया। और ठीक विपरीत बैंक निफ्टी, इसका मूड माहौल तो छोड़ दो भाई, इसका मूड माहौल तो ऐसा है कि ये प्रीवियस लो के नीचे इंट्राडे और डायरेक्शनल दोनों का यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट किया हुआ है, राइट। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अब जो नेक्स्ट सपोर्ट क्या है वो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, और कैसे हम लोगों ने यहाँ पे दिन के दौरान स्कैल्पिंग किया है, मैं पूरा एक एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ। कि मॉर्निंग हम लोगों ने खास करके आज सुबह सुबह कि कैसे हम लोग यहाँ पे किए थे, ये देखिए सुबह हम लोगों ने 375, देखिए 250 का प्रीमियम 375 में हम लोगों ने बुक करा भाई, पोजिशनल ट्रेड। ठीक है, 320 में जो कल मैं दे के गया हुआ था, और हम लोगों की जो ट्रेड चल रही थी। अब उसके बाद यहाँ आता है सेकंड स्कैल्पिंग, जो इंट्राडे में हम लोगों ने किया 2:15 में। 24,350 या 24,400 का सी बाई करो फटाफट, 70% अभी यहाँ पे बाई करना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक अच्छा स्केल्प किया। देखिए 242 204, मतलब ये खरीदारी हुई है 137 के प्राइस पे, 204 में बुक किए। 242 ये खरीदारी हुई है 170 के रेंज में, और स्कैल्पिंग करके हम लोग यहाँ निकल गए। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने जब फिर एक छोटा मोटा डिप दिया, फिर हम लोगों ने यहाँ 227 में बुक ट्रेड हुआ, स्कैल्पिंग हुआ 187 का, और फिर हम लोगों ने जाके इसे 350 का प्रीमियम 237 में बुक कर लिया। और ठीक हमारे मेंबर्स जो है यहाँ पर इस तरीके से स्कैल्पिंग 49,000 12,000, छोटा मोटा यहाँ देखो 13,000 7,000, इस तरह करके यहाँ पर स्कैल्पिंग हुई है। तो हमें पता है कि हमारा कैपिटल का रिस्क कितना है। ठीक उसी तरीके से सेबी एनएससी बीएससी की तरफ से स्टॉक मार्केट में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो आप लोगों को भी पता है कि इस स्टॉक मार्केट में कूदने से पहले आप अपना कैपिटल का रिस्क लो। और ये जो वीडियो बन रही है पूरा एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है, आप जोखिम भरा निवेश ना करें। नहीं समझ में आता, एजुकेट लो, सीखो, लर्न देन अर्न। सीख के फिर आप यहाँ पर आओ एंट्री करने को लेकर। इन्वेस्टरों का अलग सिनेरिया बनता है, ट्रेडर्स का अलग सिनेरियो बनता है, राइट। ठीक है, अब हमें यहाँ देखनी है कल को लेके कि निफ्टी क्या कल हमारा बॉटम को रीटेस्ट करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी तो स्टॉप लॉस हंट कर दिया, लेकिन अभी निफ्टी थोड़ा सा दूर है। क्लोजिंग जो आई है, अगर आप यहाँ देखोगे आज क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं आई। एक कॉन्फिडेंस रहता कि 24,750 का हाई बना है, 24,625 जो कल का जो क्लोजिंग था ना निफ्टी का, जो कल का क्लोजिंग था, अगर आज उसी के इर्द गिर्द या फिर इसके ऊपर थोड़ा बहुत भी क्लोज कर देता, ठीक है, तो हमें यहाँ थोड़ी सी कॉन्फिडेंस मिलती। जहां इसकी आज की फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का जो लो है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का जो आज की क्लोजिंग है, इसके ऊपर, मतलब दैट मीन्स कि 24,625 के ऊपर क्लोज करता,
तो यहाँ पर दिक्कत नहीं था। लेकिन बात ये है कि टॉप साइड में जोरदार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बाजार, जोरदार। कल को लेके यहाँ पे ट्रेड क्या करेंगे, कैसे हम लोगों को यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड बनेगा, एक अच्छा स्कैल्पिंग बनेगा, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सारा सिनेरियो मैं आपको बता दिया। ये जो फॉल था कहीं ना कहीं हमारा मार्केट एक छोटा मोटा ट्रिगर किया। देखिए सारे कॉल राइटर यहाँ 2.5 करोड़ कॉल राइटर ट्रैप थे मॉर्निंग, सुबह सुबह यहाँ पर बाजार जब टिका 15 मिनट यहाँ, तो थोड़ी सी यहाँ से आपको एक अच्छी मोमेंटम 100-120 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन 700-750 इलाका था, ये हमारा रेजिस्टेंस था। कॉल राइटर भी मजबूत थे, डाउ फ्यूचर सहारा नहीं दे रहा था सुबह से यहाँ पे। और विक्स जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर बढ़ा पड़ा हुआ था, 11-12 के बीच चल रहा है विक्स। ठीक है, तो आज का जो सिनेरियो वो हो चुका। अब कल हमें देखनी है थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी। अब कल हमें यहाँ पर कैसे ट्रेड करना है, कल अगर बाजार में मजबूती देखना होगा तो 24,650 के ऊपर निकलना पड़ेगा। मतलब कल की जो क्लोजिंग है, मंडे की जो क्लोजिंग थी है ना, मंडे की क्लोजिंग के ऊपर हमें यहाँ पर निकलना पड़ेगा। मार्केट 575 के पास है, अगर यहाँ से आपका 70-80 पॉइंट ऊपर आ भी जाए तो कॉन्फिडेंस नहीं रहनी है कि बाजार यहाँ से भाग जाएगा। जो फंसे पड़े हुए हैं यहाँ से छोटा मोटा आप यहाँ से निकल सकते हो, राइट। ठीक है, अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन फंसी पड़ी हुई है और बाजार आपका यहाँ पर 600-650 के रेंज में है, तो हल्का फुल्का आप यहाँ निकल सकते हो। जब तक इसके ऊपर अब नहीं निकलता है, आपको सही साइड पे भी ध्यान नहीं देना है, खास करके टॉप में, राइट। ठीक है, दूसरा चीज है, अगर कल मार्केट 24,500 के नीचे ही ट्रेड करता है तो हम कहीं ना कहीं 24,340 का जो स्टॉप लॉस है हंट करने जा रहे हैं, और बाजार जो है आपका 24,300-340 के रेंज में ये आते हुए दिखेगा। मतलब यहाँ से करीबन करीबन आपको 250 पॉइंट की मोमेंटम है। और इसके नीचे क्लोजिंग में मैं बात करूंगा, अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है तब तो फिर 24,100 के रेंज के पास हम बाजार में आते हुए दिख जाएंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी जो है ना वो काफी ओवरसोल्ड है। अब कल से यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की यहाँ मीटिंग चलने वाली है, जीएसटी काउंसिल की यहाँ पर मीटिंग चलने वाली है। ठीक है, अब इसमें क्या निकल के आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंक्स के लिए वैसा कुछ ट्रिगर अभी मिल नहीं रहा है। बैंक्स को जब तक कोई एक पॉजिटिव ट्रिगर नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पर अभी आपका वैसा बैंक निफ्टी चलते हुए नहीं दिखेगा। और दूसरा, एफआईस का दबाव यहाँ पर बना पड़ा हुआ है। तो कल शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हम कहाँ से एक अच्छा करने का कोशिश करेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस लगा के 24,500 के नीचे। 24,500 के नीचे ही मार्केट यहाँ से थोड़ा ज्यादा वीक दिखेगा। और 24,400 एंड 24,340 का जो स्टॉप लॉस है उसे हम हंट करेंगे, और हम यहाँ से एक अच्छा स्कैल्प करने का कोशिश करेंगे, जो ये आपको आते हुए 100% दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे फिर दबाव रहेगा, हम कोरिलेट करेंगे बैंक निफ्टी को भी यहाँ। तो 24,500 के नीचे, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखनी है कि 8 ऑफ अगस्त को बाजार ने 24,340 का लो बना के रखा हुआ है। अगर यहाँ से जिस तरीके से हम यहाँ एक रेजिस्टेंस में आए, आज यहाँ मुनाफा वसूली दिखी, हो सके इंट्राडे का हो, कल फिर से बाजार घूम जाए, दिस इज द पॉसिबिलिटी आल्सो। बट द सेकंड थिंग इज कि 24,340 के लो के पास अगर आता है, हमें यहाँ पर एक बार कट करना है शॉर्ट्स को। अगर आप यहाँ लॉन्ग बिल्डअप नहीं भी करोगे, अगर आप यहाँ पुट लेके बैठे पड़े हुए भी हो और आपकी प्रॉफिट चल भी रही होगी, तो इस बॉटम के पास याद रखना कि हम बॉटम के पास प्रवेश किए हैं। क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज कर देगा तो निकलेंगे यहाँ पर तेजी की और पोजीशन से। अदरवाइज फिलहाल के लिए आपको इस वाले बॉटम में थोड़ा सा वेट करना है। पुट पे हो तो यहाँ बुक कर लेना, राइट। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस में जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान दिया, ठीक उसी तरीके से बॉटम के पास में भी हम लोगों को ध्यान देनी है, राइट। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे, ये वाला लो और ये वाला लो, ठीक है, तो इस वाले लो के पास अगर आप देखोगे, ये 15 मई का यहाँ पर लो बना पड़ा हुआ है। बैंक निफ्टी 53,600 डे लो के पास जाके बंद किया है। निफ्टी तो थोड़ा बहुत कसम कुशन दिखाया, लेकिन बैंक निफ्टी काफी वीक है भाई। अब ये सिनेरियो दिमाग में बिठा के रखा हुआ है, पॉलिसी ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड, कल एक रिकवरी दिया, लेकिन आज पूरा ये कैंडल जो आप देख रहे हो ना, ये 2 दिन का कैंडल को इंगल्फ कर लिया है। मतलब बैंक निफ्टी तो काफी वीक पड़ा हुआ है बैंक निफ्टी। तो अगर 53,500 53,500 के नीचे अगर कल बैंक निफ्टी यहाँ से अगर ब्रेकडाउन कर गया, अगर सस्टेन कर गया, तो फिर बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट है, इसका जो नेक्स्ट सहारा है, तो इसे हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं आवरली टाइम फ्रेम से लेके हम यहाँ डेली में ही सबसे बेस्ट है। तो द नेक्स्ट टारगेट इज इन बैंक निफ्टी 53,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, ये तो आपको आते हुए दिख ही जाएगा, कल ही आपको आते हुए दिखेगा। यहाँ से मिनिमम 500 पॉइंट शार्प तरीके से फॉल करेगा। और दूसरा फिर आपका है 52,800 और 52,600। तो फिर हम जाके यहाँ 52,800 52,600 में शॉर्टकट करेंगे। लेकिन तब तक कल 53,500 ये जो बॉटम देख रहे हो आप, और आप ट्रैप से भी कैसे बच सकते हो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आज कहीं ना कहीं प्रीवियस लो का यहाँ स्टॉप लॉस हंट हुआ है। कल यहाँ एक बड़ा सा कैंडल दिखाया 53,500 53,475 450 के पास में, ऐसे लो के पास यहाँ ऐसे लाया। ठीक है, यहाँ सबको पुट में एंट्री करवा के और यहाँ थोड़ा सा वेट करके ऐसे यहाँ ले आएगा, थोड़ा वेट करके पॉज लेके और फिर ऐसे सस्टेन करके फिर धीरे धीरे राइजिंग वेज में चढ़ा दे। तो यहाँ पे हड़बड़ी नहीं करना। मिनिमम अपने बॉटम के पास 53,500 जो ये लो है, ये लो है, इसमें मिनिमम आप 20 to 30 मिनट का कैंडल पे आप भरोसा करना।
कि इतना सस्टेन कर गया, तब जाके आप ऊपर एक प्रॉपर डिसिप्लिन के तौर पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हो, जो 53,000 की, और ये दिखाएगा आपको बाजार। डे लो के पास क्लोज करे तो यहाँ पर ऑप्शन बायर का ये हो जाता है, चलो पुट लेके चलो, ठीक है, नो डाउट। डे लो के पास करे, कैंडल इंगल्फ बने, तो यहाँ सारे पुट लेके जाएंगे, लेकिन ट्रैप से कैसे बचोगे? 627 में क्लोजिंग है। अब यहाँ से हमें ट्रैपिंग जोन 500, 475, 450 के पास लाता है, तो यहाँ पे आपको नहीं करनी है, फ्रेश ट्रेडर आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और जो पुट में लेके बैठे पड़े हुए भी हो, लेकिन आज की क्लोजिंग के ऊपर फिर अगर कल निकलता हुआ दिख गया, तो भाई जितने पुट में लेके बैठे पड़े हो, डिसिप्लिन तो बता रहा है ना कि क्लोजिंग के ऊपर निकल रहा है बैंक निफ्टी में, यहाँ पर अभी अपना लॉस बुक कर लूं, छोटा मोटा लॉस नहीं हो रही है, कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ रही है, तो मैं यहाँ से निकल जाऊं। डिसिप्लिन ये बोलता है, ठीक है। सो बैंक निफ्टी में 53,400, 500 के नीचे अगर यहाँ टिक गया ना, टिकने का मतलब होता है 20, 25, 30 मिनट, कम से कम मिनिमम 30 मिनट यहाँ पे देखना। और 15 मिनट में अगर आप यहाँ पर आप टूटने वाला भरोसा करते हो, तो यहाँ पर फिर आपको ये क्लोजिंग के बाद स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ से एक अच्छा प्रॉपर तरीके से ट्रेड मिलेगा, राइट। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है, ध्यान देना कि मैं कहाँ पे किस तरीके से बता रहा हूँ, कैसे हम लोगों ने स्कैल्प किया। अब ये जो होती है प्रॉफिट दिखाने वाला काम, ये होती है कि कैसे हम लोगों ने छोटा मोटा, देखिए तोड़ तोड़ के स्कैल्पिंग हुआ है भाई, 11,000, 18,000, 5,000, 4,000, ऐसा नहीं कि ये 49 लाख रुपया, नो। मतलब जो स्कैल्प किया हूँ, कैसे हुआ है स्कैल्प, इसको आप लोग यहाँ पे देखो कि कब किस टाइम यहाँ पर स्कैल्पिंग हुआ है, कब हम लोगों ने कितने पॉइंट्स के लिए किया है। ये प्रीमियम ग्रुप को सारे तरीके से यहाँ पर सबको बता देते, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में 53,500 के नीचे, फिर नेक्स्ट इसका 53, क्योंकि आज बैंक निफ्टी में देख रहे थे यहाँ पर एक चीज की, निफ्टी 24,700 के ऊपर निकल के बैठा पड़ा हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी 54,000 के पास इतना टाइम स्पेंड किया है भाई। 54,100 यहाँ गया, लेकिन बार बार यहाँ देखिए, या तुरंत सेकंड कैंडल में यहाँ फेलियर हो गया। मतलब ये साफ संकेत दे दिया है कि 54,100 के पास जबरदस्त सेलर बैठे हैं। अब जब तक इसके ऊपर निकलता नहीं है ना, भरपूर तेजी बैंक निफ्टी में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब तक ये बाउंस लेता रहेगा, सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा, हम यही सोच के चलेंगे। लॉन्ग फंसे हो, जहां भी आपको दिखे बैंक निफ्टी 53,900, 54,000, आप दे देना भाई, इंट्राडे तो दे देना, खास करके भरोसा मत करना। भरोसा तब करना बैंक निफ्टी में जब इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज कर दे, ठीक है। कल है वेडनेसडे, तो प्रीमियम आपको नो डाउट निफ्टी का महंगा मिलेगा, क्योंकि अब नेक्स्ट एक्सपायरी ट्यूसडे को है, आज हो गई बहुत जल्दी, पहली बार इतिहास में मंगलवार के दिन निफ्टी में एक्सपायरी हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। क्यों गिरा, कहाँ से हम लोगों ने स्कैल्प करा, क्यों हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर टॉप से हम लोगों ने यहाँ पर सी साइड से निकल गए, ये सारी चीज बताया हूँ। प्रीवियस वीडियो को हमारा जाके देखो कि इस वाले जोन तक में मैं क्लियरली बोल दिया था कि बाजार जो है कल आपका 24,700 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और ज्यादा 50 पॉइंट और आपको शॉर्ट कवर दिखाएगा। तो 24,750 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग थी, अगर यही जो यहाँ इतना टाइम स्पेंड किया है निफ्टी, अगर यहाँ अगर एक अच्छा 20-25 मिनट का कैंडल में, 15-20 मिनट का कैंडल में ये अपसाइड निकाल देता, इस वाला टाइम कॉन्सोलिडेट के बाद, प्राइस कॉन्सोलिडेट के बाद, भाई बाजार जो है ना 24,975 से लेके 25,000 तक के रेंज में ये पहले रुकता ही नहीं है, तब जाके शॉर्ट कवर होता। लेकिन साफ दिखा है एफआई कोई शॉर्ट करने के लिए नहीं आए, डीआई ने थोड़ा बहुत सहारा दिया होगा यहाँ, अदरवाइज उतना भी आज नहीं, नेट नेट फिगर ओवरऑल सेल फिगर ही आएगा आज, ठीक है। तो वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड स्कैन के जरिए आप हमारे चैनल में यहाँ पे जुड़ सकते हो, दिस इज आवर स्कैनर। फ्रॉड वाला चैनल में मत जाना, जो आपको निवेश करने में नहीं, जहां पे नहीं समझ में आ रहा वहां निवेश मत करो। आपको अपने फंड का रिस्क खुद लेना है भाई, स्टॉप लॉस के साथ में, राइट। यहाँ कोई जुआ नहीं, यहाँ ये नहीं बोला जाता कि यहाँ कोई पैसा बना, नो, नॉट लाइक दैट। आपको अपने डिसिप्लिन से काम करनी है, यहाँ पॉसिबिलिटीज बताई जाती है, ठीक है। ट्रांजेक्शंस बताया जाता है, डेटा एनालिसिस किया जाता है, कैसे स्कैल्प किया ये किया जाता है, कैसे हमारे प्रीमियम मेंबर्स यहाँ स्कैल्प हुआ दिन भर में ये बताया जाता है, राइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंट्राडे वाला लेके बात करता हूँ कि कैसे हम लोगों का यहाँ स्मार्ट मनी का जो एंट्री होती है, वहां हमें ट्रैपिंग से बचनी है, कहाँ से रिवर्सल होने वाला है उसमें हम लोगों को बचनी है, ओके। सो वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।